चैप्टर 96 आर्द्र माही को पानी पिलाते हुए कहा, तुम शो देखोगी। ये सुनकर माही कंफ्यूजन में आर्द्र को देखती है, जिसकी नजर माही के होठों पर थी जो सूज गया था। आर्द्र एविल स्माइल करते हुए माया और रिया को देखता है। वो बोला, वैसे तो मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर उसके पहले हिसाब बराबर करना जरूरी है। इतना कहकर वो ऊंची आवाज में बोला, रूबी। इतना कहते ही एक लड़की और उसके पीछे 4-5 आदमी अंदर आ रहे थे। उस लड़की के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जींस एंड ब्लैक जैकेट पहना हुआ था। रोहित मन में बोला, ये कौन है? और मुझे नहीं पता है, न्यू एजेंट है क्या? रूबी आर्द्र के सामने आते हुए बोली, यस बॉस, हुक्म करें, किसका हड्डी तोड़ना है? रूबी की आवाज सुनकर रोहित मन में बोला, मुझे यह आवाज सुनी सुनी लग रही है। आर्द्र रिया और माया को देखते हुए बोला, स्टार्ट करो रूबी, टाइम नहीं है। ये सुनकर वो लड़की अपना मास्क निकालकर रिया की तरफ बढ़ जाती है। रिया उसे घबराई हुई नजरों से देखते हुए बोली, आर्द्र तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। जब दी तुम पर अटैक करवाया था तभी मैंने तुम्हें बचाया था। आर्द्र रैली वो आगे कुछ बोलती उसे पहले ही उसने चेहरे पर एक साथ जैसे चाटे पड़ना शुरू हो गए। उसके दोनों गालों पर रूबी चाटों की बौछार कर रही थी। वहीं रोहित की हालत खराब थी। वो बोला, गुंडी, यह गुंडी यहाँ क्या कर रही है? और वो हमारे ही सिक्योरिटी में थी, मुझे पता नहीं था, पर ये तो एक गुंडी है, लड़ाकू है, क्या मारती? यह सोचते ही रोहित अपने गाल पर हाथ रख देता है और डरते हुए रूबी को देखता है, जो रिया के गाल लालकर अब माया पर टूट पड़ी थी। वहां पर सिर्फ माया के करहाने और थप्पड़ की आवाज आ रही थी। उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। रूबी अब दोनों पर बरस पड़ती है। वो दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। अब ऐसा लग रहा था कि अगर रूबी ने उन्हें और मारा तो उन दोनों की जान ही निकल जाएगी। माही पैनिक होते हुए आर्द्र का हाथ पकड़कर बोली, आर्द्र प्लीज स्टॉप, आर्द्र मैं नहीं देख सकती, आर्द्र प्लीज स्टॉप नाउ, आर्द्र वो मर जाएंगी, प्लीज। आर्द्र को अपने सीने से लगाकर बोला, ओके वाइफी डोंट पैनिक, रूबी स्टॉप। ये सुनकर रूबी रुक जाती है और वो खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नजर रोहित पर पड़ती है, जो उसे भूत बनकर देख रहा था। वो मन में बोली, ये चोर यहाँ क्या कर रहा है? तभी आर्द्र की आवाज आई, लीस्ट गो, अभी बहुत कुछ ठीक कराना है। सब वहां से निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद सब लोग राठौड़ मेंशन में थे। आर्द्र सोफे पर माही के साथ बैठा था। दादी सौम्या बैठे हुए थे। उनके पीछे बंसी, वैशाली जी और अनु खड़ी थी। सामने के काउच पर रणवीर जी और करण जी बैठे हुए थे। रोहित, विराज और उनके पास रूबी खड़ी थी। सामने चेयर पर शाखीना, माया और रिया बैठे हुए थे। रिया और माया बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखी हुई थी। तभी दादी बोली, आर्द्र ये सब क्या है? और माया और रिया को ऐसे क्यों बांध रखा है? और उनकी हालत ऐसी किसने की? आर्द्र रोहित की तरफ देखता है। रोहित आर्द्र का इशारा समझ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आर्द्र को कहानी सुनना पसंद नहीं है। तभी रोहित बोला, मैं खोलता हूँ सस्पेंस, मेरा मतलब है मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई। माया प्रताप नहीं है, ना ही रिया राव, वो है माया धनराज एंड रिया धनराज, शाखीना धनराज और हरीश धनराज की बेटी है। हरीश धनराज का नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। रोहित सबको देखते हुए आगे बोला, हाँ यह वही हरीश धनराज है जिन्होंने नकुल दादा और वेदांत अंकल की कार में बॉम्ब सेंट किया था, और वही ब्लास्ट में उन दोनों की डेथ हो गई थी। ये सुनकर बंसी वैशाली की गले लग जाती है। वो बोली, मम्मा डेट की डेथ, इतना कहकर वो रोने लगती है। वैशाली भी रोते हुए बोली, वेदांत हमारे साथ नहीं रहे। तभी माया गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे। राठौड़ ने उन्हें मार दिया था, वो भी एक एम्प्लॉय थे, कुछ पैसे मांगे थे रणवीर से और उन्होंने उन्हें मार दिया। ये सुनकर आर्द्र तन कसते हुए बोला, अगर सच्चाई पता ना हो तो ऐसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर बदले का जुनून नहीं लाना चाहिए। मिसेस धनराज, आप अगर सच नहीं बताना चाहती तो मैं सच उगलवाना जानता हूँ। ये सुनकर शाखीना डरते हुए उसे देखती, क्योंकि उसे जब पकड़ा था तो उसे बहुत टॉर्चर किया था। वो बोली, हाँ ये सच है, मैंने ही हरीश को ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पैसे ऐसो आरआई की जिंदगी चाहिए थी। उस वक्त मुझे एक अनजान आदमी ने नकुल राठौड़ की मौत के बदले बहुत सारे पैसे दिए थे। मैंने हरीश के मन में रोज उनका जहर भरती रही, और एक दिन उन्होंने ये काम कर दिया और नकुल और वेदांत की जान ले लिया। पर हरीश को मेरे बारे पता चल गया, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। पर बहुत देर हो गई थी और उन्होंने ये सब पुलिस को बताने को कहा। पर मैं बहुत डर गई थी, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने गैस सिलेंडर ऑन रखा और वो घर को अंदर गए तो मेरे आदमी ने घर जला दिया। पर मुझे राठौड़ पर बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने माया और रिया को राठौड़ के लिए जहर भरा। रिया जब 4 साल की थी तभी मैं मिस्टर राव के यहाँ काम करती थी। वो अपनी 4 साल की बेटी को लेकर पहली बार इंडिया आ रहे थे। मैंने उनका एक्सीडेंट करवाया और उनकी बेटी को गायब कर रिया को उनके बेटी बना दिया। मिस्टर राव की डेथ हो गई थी। माया को भी महेश प्रताप के यहाँ एम्प्लॉय थे, वो उनके बेटी का एक्सीडेंट करवाया और प्लास्टिक सर्जरी में वो खुद अपना चेहरा बदल दिया और महेश प्रताप की बेटी आहना को मार दिया। सब ठीक चल रहा था। माया ने रणवीर से शादी भी करी थी। रिया भी आर्द्र से शादी कर सब अपने नाम कर, फिर हम आराम की जिंदगी जीते।
माया और रिया उन्हें शॉक्ड होकर देख रहे थे। उनकी ही माँ ने उनकी जिंदगी बिगाड़ दी, उन्हें एक झूठ की जिंदगी जी। रिया अपनी जगह पर से खड़ी होकर शाकीना को 4-5 थप्पड़ मार देती है। वो कांप रही थी। वो गुस्से में कहा, तुम माँ कहने के लायक नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो, तुम दीमक हो जिसने सबकी जिंदगी को खा गई, मेरे डेट की जान ले ली तुमने। इतना कहकर वो धड़ाम से फंस पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माही खड़ी होकर रिया के पास चली जाती है। उसकी आंखें में भी आंसू थे। वो रिया को गले लगा देती है। वो बोली, रिया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आखिरकार 4 साल की बच्ची को काम दुनिया की समझ होगी। माया शाकीना के सामने आकर बोली, मैंने इस बदले की आग में खुद को जलाती रही, रोज नींद की गोली लेती थी, खुद का वजूद भूल गई थी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। इंस्पेक्टर आदित्य चोपड़ा आर्द्र के पास आकर बोले, हील मिस्टर राठौर, अब आप हमें इन्हें सौंप दे, इतने सालों बाद गुनहगार पकड़ा गया है। आर्द्र हाँ में सर हिला देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर आदित्य चोपड़ा लेडी कांस्टेबल से बोला, अरेस्ट क्यों इन्हें? ये देखकर माही आर्द्र की तरफ देखकर बोली, आर्द्र नहीं, रिया और माया जी की क्या गलती है, उन्होंने नहीं। आर्द्र प्लीज ऐसा मत करो। माही ने अभी रिया को गले लगा रखा था। रिया माही से अलग होकर माही के हाथ पकड़कर बोली, आई एम सॉरी माही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आई एम सो सॉरी, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माही नामे सर हिलाता हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हें अपना गलती का एहसास यही बहुत है। पर रिया खड़ी हो जाती है। लेडी कांस्टेबल उसके हाथ में हथकड़ी लगा देती है। तभी इंस्पेक्टर बोले, देखिए मिसेस राठौर, इन्हें 2 या 3 साल की सजा होगी, आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद यह अपनी लाइफ किसी गिल्ट के बिना जिए गई। इतना कहकर वो सब वहां से निकल जाते हैं। आर्द्र माही के पास जाकर उसे उठाता है। माही आर्द्र के सीने से लग जाती है। तभी दादी बोली, बिल्लू उसे कमरे लेकर जागो, वो बहुत डर गई है, माही को आराम की जरूरत है और लक्ष्य भी जया को लेकर कल सुबह घर आ जाएगा, उन्हें मिलकर ही जाना। अभी सभी लोग अपने अपने कमरे में जाएं, हमें कोई यहाँ खड़ा होना दिखाई नहीं देना चाहिए। सभी लोग दादी की बात सुनकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आर्द्र भी माही को गोद में उठाकर कमरे में चला जाता है। आर्द्र माही को रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है और उसे पानी पिलाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर माही के होठों पर ओइमेट लगा रहा था। माही उसे एकटक देख रही थी। आर्द्र माही की नजरों का तपीस अपने पर महसूस होता पाकर उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? माही वैसे ही उसे देखते हुए बोली, अगर उस गन में गोलियां होती तो आप मुझे खो देते, आपको जरा भी डर नहीं लगा? आर्द्र गहरी सांस लेकर माही के गाल पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, एक बार गलती हो गई थी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम इतना कहकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है, फिर हल्के से उसके गाल पर और फिर हल्के से उसके होठों पर किस करता है। माही आर्द्र को देखकर बोली, आपको सब पता था, लक्ष्य से आप गुस्सा तो नहीं है ना? इतना कहकर माही उसके सीने से लगकर अपने हाथ उसकी कमर में डाल देती है। आर्द्र माही के बाल को ठीक करते हुए बोला, मैं अपने भाई को जानता हूँ, उसके चेहरे पर से मैं सब जान सकता हूँ, और जब वो पार्टी में से बाहर निकला था तब मैं उसे बात कर रहा था, उसने फोन ऑन ही रखा था, ब्लूटूथ से कनेक्ट था, मैंने ही उसे हाँ कहा था, और उसके बाद मैंने उसके सूट में एक कैमरा और चिप फिट कर दिया था, और इसी वजह से मुझे सब पता था। माही आर्द्र को और कसकर पकड़ते हुए बोली, माई ग्रेट हबी, आई लव यू। आर्द्र माही को गोद में उठाते हुए कहा, आई लव टू वाइफी। इतना कहकर वो माही को वॉशरूम में लेकर चला जाता है। माही आर्द्र के गले में बाहें डालकर बोली, आप क्या कर रहे हैं? आर्द्र उसे बाथटब में लेटा कर बोला, फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गई हो। इतना कहकर वो वहां से जाने को हुआ तो माही उसका हाथ पकड़ लेती है। आर्द्र उसकी तरफ पलटा तो माही उसे बाथटब में खींच लेती है। आर्द्र धड़ाम करके बाथटब में गिरता है। वो अपने चेहरे पर से पानी साफ करके माही को देखता और उसे देखकर वो माही को पकड़ लेता है और माही को संभलने का मौका दिए बिना ही उसके होठों पर होंठ रख देता है। वो उसे सॉफ्ट किस कर रहा था। वहीं रोहित वॉशरूम में से बाहर निकल कर आया। उसने इस वक्त एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरे से अपने बाल पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वो चौंक जाता है। क्या होगा अब आगे? क्या रणवीर को माफ करेगा लक्ष्य? और क्या है रोहित और रूबी एक दूसरे को जानते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैप्टर 97, रोहित और रूबी। वहीं रोहित वॉशरूम में से बाहर निकल कर आया। उसने इस वक्त एक टॉवल लपेट रखा था और दूसरे से अपने बाल पोंछ रहा था। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। वो चौंक जाता है। वो हैरानी से सामने देखता है। सामने रूबी बेड पर आराम से हेडरेस्ट से सर टिकाकर लेटी हुई थी और रोहित को ही एकटक देख रही थी। रोहित उसकी नजर का पीछा करता है तो वो जलाते में बोला, गुंडी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे किसी के भी कमरे आ जाती है, मैनर्स नहीं है क्या, या सब बेच दिया है? रूबी रोहित को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, 6 पैक नहीं है, एकदम पटाखा लग रहे हो, सच में तुम तो बड़ा कहर ढा रहा है, तू चिदी चोर। ये सुनकर रोहित टॉवल से खुद को लपेटते हुए बोला, तुम में लड़की हो या नहीं, शर्म वम नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हें, तुम निकलो यहाँ से बाहर।
इतना कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो रूबी बेफिक्री से उसे देखते हुए बोली, सोच लियो चोर बाबू, कहीं आपकी इज्जत ना लूटने हम। हाय हमारा दिल, धड़कन, किडनी, फेफड़े सब बाहर आ रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ही आपके पास आ जाते हैं। वैसे भी उस दिन आपने देखा था, आज हम देख लेते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो खड़ी होने जाती है तो रोहित अपनी आंखें बड़ी कर वहां से क्लोजेट रूम में भाग कर जाते हुए बोला, मम्मी बचा लो, ये गुंडी आज मेरी इज्जत लूट लेगी, बचाओ कोई। यह कहते हुए वो क्लोजेट रूम में घुस जाता है और रूम का डोर लॉक कर वही दरवाजे से टिककर घिसटते हुए फर्श पर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो बोला, हाँ बाल बाल बचा इस ब्रा से नहीं, ये तो गुंडी है। वहीं नैना ब्लैक मून रेस्टोरेंट में एक टेबल के पास जाकर बोली, हेलो मिस्टर। ये सुनकर वो लड़का नैना की तरफ देखता है जो उसे विंग स्माइल दे रही थी। वो हकलाते हुए बोला, नैना, मैम आप यहाँ, प्लीज हैव सीट। ये सुनकर नैना बैठकर एटीट्यूड से वहां पड़ा मंचूरियन अपने पैलेट में सर्व करने लगी। ये देखकर दैनिव ने मन में कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मेकअप की दुकान। तभी नैना सीरियस टोन में बोली, दैनिव गोयका मुझे किंतु परतू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा पॉइंट पर आवो कि भाई कहाँ है, किसे पसंद करते थे, और फिर हाल कहाँ है। ये सुनकर दैनिव को इतना समझ आ गया था कि अब वो झूठ नहीं बोल सकता है। वो गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मुझे सब पता है। फिर वो नैना को सब बताने लगता है। वो जैसे जैसे बता है नैना की आंखें फैलती जा रही थी। नैना हैरानी से बोली, क्या भाई उस माही से प्यार करते थे और पापा ने माँ को मार दिया, उसकी दुश्मनी वो राठौड़ से बदला ले रहे थे, पर इन सब में माही बीच में कहाँ से आ गई। ये सुनकर दैनिव बोला, वो मुझे नहीं पता कि मिस माही का मिस्टर राठौड़ से क्या संबंध है। मैंने कई बार सर से इस बारे में पूछा था पर उन्होंने नहीं बताया। अब या तो वंश सर बताए या मिस्टर राठौड़। वंश सर कहाँ है यह मुझे कुछ पता नहीं है, पर मुझे डर है कि आर्दव सिंह राठौड़ मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं ये शहर देश छोड़कर एयरपोर्ट स्विफ्ट हो रहा हूँ। वो हाथ जोड़कर बोला, और प्लीज अब मुझे बख्श देना, क्योंकि मैं अब इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरी एक फैमिली है, मैं उनके साथ खुश हूँ। ये सुनकर नैना बोली, मुझे जो जानना था वो जान गई हूँ, अब तुम आजाद हो। इतना कहकर वो वहां से अपना बैग लेकर निकल जाती है। उसे जाते हुए देखकर दैनिव बोला, अपनी माँ को बारे में जानकर भी कोई सिमथी, कोई दर्द या गुस्सा कुछ भी नहीं था। इतना कहकर वो सर झटक देता है और बिल पे कर वो भी वहां से निकल जाता है। राठौड़ मेंशन, अनु का रूम। अनु को अब दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर दर्द को झेलते हुए यहाँ से वहां करवटें बदल रही थी। पार्टी हॉल में से सीधा राठौड़ मेंशन आने से वो अपनी दवाएं आर्दव के घर में ही रह गया था। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो बोली, खुला ही है, अंदर आ जाओ। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर देती है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कदमों की आहट आई। अनु से अपनी आंखें खोलती है। वो सामने देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मिस्टर ओब्रॉय आप थे। विराज के एक हाथ में हल्दी वाला दूध और दूसरे में ओइमेट थी। वो हिचकिचाते हुए कहा, मैं वो ये हल्दी वाला दूध देने आया था। इसे पिलो, जख्म जल्दी भर जाते हैं। पर हाँ, तुम्हें तो इनर इंजरी हुई है, कोई बात नहीं, ये पिलो शायद दूसरे काम आ जाए। अनु दूध का ग्लास लेकर बस हाँ में सर हिला देती है और बिना ना नुकुर किए बिना ही वो ग्लास खाली कर देती है। हालांकि उसका चेहरा ये बता रहा था कि उसे ये दूध कैसे पिया था। वो खाली ग्लास विराज को देती है और फिर अपने फोन में नजरें घा देती है। विराज उसे असमझ से देखने लगता है तो अनु बोली, क्या कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं, घर में तो होगा ना, आपके इंतजार कर रहा होगा तो। ये सुनकर विराज सकपका जाता है। वो मन में बोला, ये कहना क्या चाहती है। वो धीरे से बोला, नेहा वो मेरी बचपन की दोस्त है, पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुनकर अनु आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। तभी विराज बोला, साहिल सिंघानिया अच्छा इंसान है। ये सुनकर अनु बोली, हाँ ये तो सही कहा आपने, वो बहुत अच्छा है। मेरा बंदर क्या होगा अब? क्या अनु और विराज एक हो पाएंगे? क्या रोहित जानता है रूबी को? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे।